ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करें, जब हर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो पूछा भी आना चाहिए हर क्वेश्चन, आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1, A2 एंड A3 फॉर्म एन AP। पहले तो आपको ना A1 A बताना है, उसने ये नहीं बोला ये AP है, आपको शो करना है क्या ये A1, A2, A3 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म AP बना रही है। ठीक है, वेयर AN इज डिफाइंड एज, और जहां पर AN दिया है आपको AN इक्वल टू 3 + 4n फर्स्ट केस के लिए और AN इक्वल टू 9 - 5n आपको सेकंड केस के लिए दिया है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस, और यदि AP बना रही है तो आपको कितने टर्म्स का सम चाहिए, 15 टर्म का सम चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम पहला वाला कर लेते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का ये पार्ट करना है, शो दैट A1, A2, A3 फॉर्म एन AP। पहले तो देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला हम nth टर्म उठाते हैं, AN दे रखा है उसने 3 + 4n, क्या ये AP बना रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर A1 रखता हूं तो मैं n की जगह मैंने 1 रखा, n की जगह क्या रखा 1, n इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 4, तो दैट इज A1 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं n की जगह 2 रखता हूं, तो n की जगह 2 रखूंगा तो ये मेरा A2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 4 × n की जगह क्या रख दूंगा 2, तो दैट इज 3 + 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो मेरी सेकंड टर्म क्या होगी 11 होगी। ठीक है, ठीक, अब मैं थर्ड टर्म निकाल लेता हूं, तो n की वैल्यू 3 रखता हूं बच्चों, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखी तो AN, तो ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, 3 + 4 × n की जगह 3 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 + 12, तो मेरा A3 कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है क्या A1, A2, A3 निकालने के बाद ये AP बना रहा है, तो AP कब बनाएगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। जब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं यहाँ पर A2 - A1 करके। तो A2 क्या है बच्चों मेरा, A2 है मेरा 11 माइनस A1 क्या है मेरा 7। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी है, मेरी D की वैल्यू 4 आई। क्या मेरी D की वैल्यू A3 - A2 करने पर भी 4 है क्या, क्योंकि मैंने A2 - A1 से निकाल लिया 4। तो यहाँ पर क्रॉस करके चेक करके देख लेते हैं, D इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देते हैं। थर्ड टर्म आपकी क्या आई बच्चों 15 आई बच्चों, 15 माइनस सेकंड टर्म आपकी क्या आई बच्चों, सेकंड टर्म ये है आपकी 11। तो मैं यहाँ पर 15 को 11 में से माइनस कर रहा हूँ तो D की वैल्यू 4 आ रही। तो मैं बिल्कुल सर A2 - A1 से भी 4 आ रहा है और A3 - A2 से भी 4 आ रहा है, मतलब कि A1, A2, A3 ऐसी nth टर्म से मैं टर्म बनाऊं तो क्या आ रहा है, मेरा सम आ रहा है, दैट इज सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यस दिस फॉर्म AP, आप लिख दोगे यस दिस फॉर्म एन AP। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर बोल रहा है यदि AP बना रहा है तो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। अब आपको कितनी टर्म का सम निकालना है, टोटल 15 टर्म को जोड़ना है। कितनी टर्म को जोड़ना है, टोटल 15 टर्म को जोड़ना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A + AN। ठीक है, तो यहाँ पर n को क्या रख देंगे, 15 टर्म का सम निकालना है तो n को क्या रख देंगे 15, तो n 15 इक्वल टू 15/2। A क्या है आपका A कहाँ है A, ये A1 निकाल लिया था आपका 7 प्लस यहाँ पर n की जगह 15 रख दोगे तो A15। अच्छा A15 निकालना है तो कहाँ से निकाल सकते हो, यहीं से निकाल सकते हो A15। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू क्या रख देंगे 15 रख देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने 15 रखी n की वैल्यू, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 3 + 4 × 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 15 4 60, तो ये आ जाएगा A15 की वैल्यू कितनी आ गई 63। वो हमने किससे निकाल ली, इसी से निकाल ली, इसी का एडवांटेज लेंगे ना हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/2, 7 + A15 की वैल्यू आ गई 63, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/2 × 63 + 7 कितना हो जाएगा 70। ये 235 का क्या हो जाएगा 70। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारी S15 का आंसर आ जाएगा 15 × 35, 15 5 75 5 7 45 45 में 7 जोड़ा 52, 525। तो 15 टर्म का सम कितना आ रहा है 525। अब हम इसी का सेकंड वाला करेंगे, इसी का सेकंड भी सेम होगा। पहले हम A1, A2, A3 निकालेंगे, फिर देखेंगे A2 - A1 से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या वो सेम आ रहा है A3 - A2 से। यदि वो AP फॉर्म कर रहा होगा तो सम ऑफ 15 टर्म निकालेंगे। चलो इसको कर लेते हैं हम। ठीक,
ओके बच्चों, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड भी दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, दैट इज an इक्वल टू 9 माइनस 5n। आपको यहाँ पर देखा है सेकंड वाला है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे हमारे कॉल को जो भी आ रहा है और फिर हम क्वेश्चन पे लग जाएंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, n की वैल्यू हम रखेंगे 1। तो n की वैल्यू हमने जैसे ही 1 रखी तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1। तो a1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9 माइनस 5, और 9 माइनस 5 कितना आ जाता है, a1 आपका आ जाएगा 4। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4। वैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर दैट इज हो जाएगा आपका an की जगह a2 रख दोगे, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 10। तो a2 कितना आ जाएगा आपको बच्चों -1, ठीक है। वैसे ही आप a3 की वैल्यू निकाल लोगे, a3 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, n की जगह क्या रख दोगे आप 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 माइनस 15। तो a3 कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 15 कितना होता है बच्चों -6, क्लियर है। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब हम देखते हैं, हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकेंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली। अब हम देखते हैं क्या ये AP फॉर्म कर रहा है। तो AP फॉर्म करेगा तो कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा D निकल रहा है A2 माइनस A1 से, वही D निकलना चाहिए हमारा A3 माइनस A2 से। तो चेक करते हैं D की वैल्यू। तो सेकेंड टर्म -1 माइनस फर्स्ट टर्म 4 है तो 4 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 4 हो जाएंगे प्लस, पर साइन दोनों के माइनस में, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस में। तो D की वैल्यू -5 है A2 माइनस A1 से। वैसे ही हम A3 माइनस A2 से चेक करते हैं। तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है -6, माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू -1 है, तो -1 को लिखेंगे ब्रैकेट में। अब आपको मालूम है दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो हमने ये देखा कि A2 माइनस A1 से भी हमारा D -5 आ रहा है और A3 माइनस A2 से भी हमारा D -5 आ रहा है। इसका मतलब ये है यस इट फॉर्म AP। ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है। और वो बोल रहा है कभी ये AP बना रहा है तो आपको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है हर केस में, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ 15 टर्म। कितना निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 15 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 15। अब फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2a + an। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख देंगे 15, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 15/2 a + a15, ठीक है। n की जगह 15 रख दिया। अच्छा a15 निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं ना भैया, जैसे n को 2 रखा है, यहाँ n को 15 रख दो, तो n की जगह 15 रखा, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 इंटू n की जगह यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। तो 9 माइनस 15 5 75, कितना आ जाएगा 9 माइनस 75 कितना होता है, कितना होता है ना 75 होता होगा ये 66। क्या होता है बच्चों 66। यदि आप 66 में 9 जोड़ दोगे तो 75, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस। तो A15 आपका क्या गया, A15 आ गया आपका -66। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, S15 इक्वल टू 15/2, A की वैल्यू क्या निकाली 4 प्लस A15 कितना आ गया -66। अब दो साइन कभी भी एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते सर। 15/2 इंटू 4 -66, और ये चले जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा, 66 में से 4 चले गए तो कितने बचे, दैट इज 15/2 इंटू बच जाएगा आपका 62, और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 2 3 6, और क्या आ जाएगा 2 3 6 और 2 1 2, तो 15 इंटू -31, 15 1 15 5 1 कैरी, 15 3 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, और आंसर माइनस में आ जाएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म कितना आ रहा है सेकंड वाले के लिए -465। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 हुआ, और क्वेश्चन 10 से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्वेश्चन 10 बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, ये आपने सिखाया। क्वेश्चन 11 पे आप 10 स्टार मार्क कर देना, 20 स्टार मार्क कर देना। क्वेश्चन 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 इसके बाद, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है ना बहुत भरा पड़ा होगा आपके सैंपल पेपर में, ओसवाल सैंपल पेपर में, जो भी सैंपल पेपर उठाओगे इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको 3 मार्क के लिए दिखेगा।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा अपना दिमाग खोल के बैठ जाओ, दिमाग खोल के मतलब कॉपी के ऊपर मत बैठ जाओ, कॉपी और पेन खोल के बैठ जाओ, ठीक है ना। पेन कैसे खुलेगा, कॉपी खुलेगी और पेन का ढक्कन खुलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। यहां पर आपको 4n माइनस एन स्क्वायर क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का सिंबल क्या होता है, Sn। तो आपको सम ऑफ एन टर्म दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको बोलना है वो क्या फर्स्ट टर्म है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म को जोड़ दे तो उनका सम क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ दे तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू दे रखी है, जैसे यहां पर मेरे को दे रखा है सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर n को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा 1 से। n को जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पर n को 1 रखा, तो यहाँ पर भी n को 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 देखता हूँ मेरा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो जो S1 आया बच्चों ये मेरा 3 आया। और आपको पता है जो S1 की वैल्यू होती है वही आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, कि जो आपका S1 आता है वही आपका फर्स्ट टर्म आता है, ठीक है। जो आपका S1 आता है वही आपका फर्स्ट टर्म आता है। क्लियर है, ये आपको स्टार मार्क कर लेना, ये की नोट है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो यहाँ पर n की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो यहाँ पर भी n की जगह 2 रखूंगा, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस n की जगह 2 का रख दूंगा, 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो S2 की वैल्यू क्या आ गई 4। सर क्या S2 भी इंपॉर्टेंट है, देखो आपको क्वेश्चन ने तो बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को हम S2 ही बोलते हैं। अच्छा S1 से आपने सीखा कि जो S1 होता है वही आपकी फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज A1 होता है। पर क्या सम ऑफ टू टर्म को भी कुछ लिखते हैं क्या? यस, सम ऑफ टू टर्म का मतलब ही होता है दो टर्म को जोड़ के जो आंसर आया, तो दो टर्म कौन सी हो गई? यदि आप एक एपी मान लो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और बन रहा है nth टर्म से एक एपी बन रहा है, तो सम ऑफ टू टर्म मतलब फर्स्ट टर्म को आपने सेकेंड टर्म में जोड़ दिया, फर्स्ट टर्म को आपने सेकेंड टर्म में जोड़ दिया। तो यहां पर क्या है मेरे पास, ये भी एक की नोट है कि आप लिख लो कि जैसे आपका S1, जैसे आपने लिखा कि जो S1 होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, वैसे ही आप लिख सकते हो जो S2 होता है वो दो टर्म को जोड़ने के बाद आता है। तो S2 तो आपका निकल आया 4, और क्वेश्चन ने भी पूछा था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब S2 की वैल्यू यहां रख देते हैं 4। A1 की वैल्यू निकल गई क्या? हाँ सर, S1 जो है वही हमारा A1 है, तो A1 की निकल गई 3 प्लस A2 जो आ गया, तो ये 3 नंबर के पास जाएगा, तो 4 माइनस 3 आपका आ जाएगा बच्चों A2, तो 1 आ गया आपका A2। तो आप देख रहे हो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई 1। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म? तो हम सेकंड टर्म भी निकाल चुके हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म निकालना है तो अब तो बहुत इजी हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। अच्छा, A2 क्या है आपका? A2 आपका है 1 माइनस A1 क्या है आपका? A1 का है, A1 है आपका 3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपकी -2। क्या आ गई बच्चों? -2। ठीक है, अब यहां से थर्ड टर्म निकालना है तो बहुत ईजी है। A3 मतलब थर्ड टर्म, दैट इज A प्लस 2D। यहां पर A की वैल्यू क्या रखोगे आप? A की वैल्यू रखोगे कहां पर है? 3A की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे एक नंबर प्लस का है, पीछे एक नंबर माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर माइनस का आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आपकी क्या आ गई बच्चों? थर्ड टर्म आपकी आ गई -1। क्या आ गई बच्चों आपकी? -1। क्लियर है। अब वैसे ही आपको यहां पर कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों? 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे। 10th टर्म A10 इक्वल टू A प्लस 9D। A क्या है? फर्स्ट टर्म आपकी जो S1 आया है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, A1 होता है, तो S1 क्या है? 3, तो फर्स्ट टर्म आपकी लिख देंगे 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू है आपकी -2। ठीक है, -2 आपने करा तो मल्टीप्लाई के आगे एक प्लस है, मल्टीप्लाई के पीछे एक माइनस है, तो 3 आंसर आएगा माइनस में, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -15 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो जो क्वेश्चन पूछते आ रहा है वो निकाल के दे देना है। ठीक है, फिर अब उसने पूछा है एंड nth टर्म भी निकालनी है आपको एपी की। क्या निकालनी है बच्चों? nth टर्म। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? nth टर्म निकालनी है आपको। यदि nth टर्म निकालनी है, उसने बोला nth टर्म निकालनी है।
आपको बोल रहा है वो बताओ भैया nth टर्म मतलब an क्या है, तो निकाल लेते हैं n क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a की वैल्यू क्या रख देते, a की वैल्यू हमारी है 3 जो s1 के बराबर है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, d d d d माइनस 2 है, माइनस 2। ठीक है, तो आ जाएगा 3 प्लस n का मल्टीप्लाई माइनस 2 में हो गया तो माइनस 2n आ जाएगा, तो हम माइनस 2n को लिख लेते हैं ब्रैकेट में। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2। तो आ जाएगा आपका 3, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। ये कौन सी टर्म आ गई आपकी, nth टर्म आ गई भाई। कौन सी टर्म आ गई आपकी, nth टर्म आ गई। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया, और ये क्वेश्चन ना इस पर स्टार मार्क कर दो 5। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फेर बदल कर देंगे। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है Sn की जगह हम जब भी 1 रखते हैं तो S1 हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जब हम S2 निकालते हैं तो वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ने पे आता है, उससे हमको A2 मिलेगा। फिर जो भी आपको एपी फॉर्म करनी होगी आप कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।